स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद के लगभग 15 सवाल को किए थे। आज हम लोग बहुपद के लगभग 17 से 18 सवाल और करेंगे और आज हम लोगों का बहुपद का काम क्लियर हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं सभी बड़ी अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवाल को आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। यही सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आज का अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ये हमें बताना है। समझे? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या है? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। ये जो होना चाहिए ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें से ये सब 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और जब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद के रूप में नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, ऐसा ऑप्शन किस में है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस x प्लस d, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न की संख्या आपको चेंज देखने को मिल सकता है, उससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सवाल पे ध्यान देना है, सवाल को गौर कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और हमको निकालना है किसका मान? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान। इसको जरा सॉल्व करते थे, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा से इसमें गुना करेंगे, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा इसमें गुना होगा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए से ए कटेगा, बचेगा माइनस बी बट्टा सी के रूप में। तो गौर कीजिएगा, बी के जगह पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा, बी के जगह पर -5 है, यहाँ पे -5, और सी के जगह पर क्या है? तो सी के जगह पर है 7। तो माइनस माइनस प्लस 5/7 अपना आंसर होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल आपको 2 नंबर के मार्क्स में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर सवाल और 1 नंबर के सवाल में ज्यादा फर्क नहीं होता है। 1 नंबर के सवाल आपको करना क्या होता है? ऑप्शन को रंगना होता है, और 2 नंबर के सवाल को आपको हल करके बनाना होता है। बस यही फर्क है, ज्यादा इसमें कोई फर्क है नहीं। ठीक है, अब हम पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिएगा, अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, इनके शून्यक निकालना है। जब कभी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, हमें 2 तरीका है, एक ऑप्शन से हल करने का तरीका है, दूसरा है इसको गुणनखंड करके हल करना। ठीक है, ऑप्शन से जरा करेंगे ना, इसमें ऑप्शन से ज्यादा समय लग जाएगा, इसको गुणनखंड ही कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे? 6 × 18, तो हो गया -18। 18 को 2 भागों में तोड़ना है, 18 एकम 18, 2 नमा 18, 3 छक 18, यही होता है गुना करके। अब इसमें से कौन ऐसा जोड़ा है जिसको जोड़ने घटाने पर बिचला उड़ जाए? कोई जोड़ा ले लेना है, जो जोड़ा इसको पुड़ा दे। तो 9 और 2 को घटाने 7 हो रहा है, यहाँ 9 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, एक्स यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो बड़का का आगे माइनस दे दीजिए, उल्टा में यहाँ प्लस दे दीजिए। दोनों को गुना करके आ रहा है इतना, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, और दोनों को घटा कर कितना आना है? ये बगल से -3 ज्यों का त्यों, ये 6x स्क्वायर ज्यों का त्यों, बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें करना है हमको कॉमन लेना है। दोनों में देखिए घनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2x माइनस 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिला है, कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, 2x माइनस 3। यहाँ माइनस देकर देखिए क्या संतुष्ट कर रहा है, माइनस प्लस माइनस नहीं कर रहा है, प्लस कर दीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, बराबर में 0। ये दोनों मिलना जरूरी है, अगर ये दोनों मिल रहा है तो हमारा गुणनखंड सही है। 3x प्लस 1 बराबर में 0। यहां से बारी बारी से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को उधर ले जाना है 0 की तरफ। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 0 बट्टा इतना, 0 बट्टा कुछ भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर प्लस वाला के धराने के बाद माइनस में 1 बट्टा में 3, ये हो गया x बराबर 3 ऊपर 2 नीचा। तो यही दोनों हमारा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा दिया हुआ है x का मान 3/2 -1/3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ये शून्यक गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में रिपीट कर करके आता है। आइए अगला सवाल करें, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अच्छा सवाल है।
कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं पहचाना आपको, समझे। तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या होता है, बहुपद पहचानने का तरीका यही होता है कि पावर जो होना चाहिए, चर का पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चर का पावर जो भी हो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर पावर हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में। अगर पावर पूर्ण संख्या में नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो सवाल में देखिएगा, पहला ऑप्शन है -7, दूसरा ऑप्शन है y²√2, तीसरा ऑप्शन है 3√x + 2x + 7, अगला ऑप्शन है 4x² - 3x + 7। ये क्या बहुपद है, बिल्कुल यहां चर के रूप में कुछ नहीं तो हम चर कुछ भी दे सकते हैं। चर अगर मान लीजिए x है तो पावर 0 होगा, क्योंकि किसी भी चर का पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे चर के रूप में कुछ भी होगा तो ये बहुपद होगा, यानी कहने का मतलब ये बहुपद है। फिलहाल इसको हम अचर बहुपद कहेंगे, ये बहुपद है। क्या ये भी बहुपद है, पावर 2 है, पावर पूर्ण संख्या में, ये बहुपद है। ये देखिए यहाँ √x है, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और हाफ कभी भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। हमारा आंसर यही होगा जो कि बहुपद नहीं है। बाकी ये सभी ऑप्शन क्या है, बहुपद है। तो हमारा आंसर सी हो रहा है जो कि बहुपद नहीं है। समझे, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा घूम फिर करके। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, आगे हमको सवाल में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब इससे पहले मिटा लें। चलिएगा अगला सवाल क्या करे देखिएगा, 42 नंबर में लिखा हुआ है सवाल, अल्फा बीटा बहुपद जो दिया है x² - 3x + 5 के शून्यक हैं अल्फा बीटा। तो हमको ज्ञात करना है किसका मान, हमको जो ज्ञात करना है यहीं पे लिख लेता हूं, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। अल्फा बीटा इसका शून्यक, जरा गौर कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, -b/a। b की जगह पर क्या है -3, a की जगह पर क्या है 1 है, 1 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस +3। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की जगह पर 5 है, a की जगह पर 1 है, 5/1 मतलब 5। यहां से गौर कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, अब बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा गुना इसमें होगा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया a² जोड़ b² के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा ज्यों का त्यों। यहां से मान को उठा कर रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, बट्टा में 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 10 घटेगा और बट्टा में 5, तो 9 में से 10 घटेगा, हो गया -1 बट्टा में 5। ये अपना आंसर होना चाहिए। तो -1 बट्टा 5 ऑप्शन सी में दिख रहा है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42 का आंसर हो गया सी। ये सवाल आपको 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है। आइए अगला सवाल 43 नंबर का इधर करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस rx, जहां gx नॉट इक्वल टू 0, ये gx जो है ये भाजक है, और आपको पता होना चाहिए भाजक कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ये क्या है, ये है भागफल, ठीक है, और ये क्या है शेषफल, ऐसे कहते हैं भाज्य। आपको पता होगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो होता है वो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, भाजक जो है यहाँ पर gx, भाजक gx तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यही जो शेषफल है ना, वो शेषफल हो सकता है कभी 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा भी हो। तो शेषफल हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा, ये ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। समझे, कह रहा है कि gx का घात ज्यादा होगा किसके घात से, rx के घात से, हमेशा ऐसा ही होता है। बहुपद में हमेशा भाजक का घात बड़ा होता है किसके घात से, शेषफल के घात से। दिया हुआ है कि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इस बहुपद के शून्यक जो कोई भी, मान लीजिए इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा, इस बहुपद का शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के बारे में क्या कहा कि दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा जो होंगे वो हो सकता है बीटा के व्युत्क्रम के बराबर होंगे, या ये जो बीटा होंगे अल्फा के व्युत्क्रम के बराबर होंगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन। ये कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है,
अगर हम यहाँ से मान निकाले तो अल्फा गुना बीटा बराबर 1, यहां से भी अल्फा बीटा 1 आएगा। अल्फा बीटा बराबर हम जानते हैं सी बटा ए होता है बराबर में 1। देखिए सी के जगह पर क्या है -b और ए के जगह पर क्या है 1 है तो बराबर में 1। तो यहां से आ गया b बराबर -1 हमारा आंसर। तो देखिएगा b बराबर -1 हमसे पूछा क्या, हमसे तो यही मान पूछा ना, b का मान बताइए, तो b बराबर -1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल 51 में। p का मान जिसके लिए बहुपद जो दिया है ना, p का मान हमें ज्ञात करना है। बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 किससे विभाज्य है, x - 2 से विभाज्य है। x - 2 से ये बहुपद पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा भाग लग करके शेषफल 0 आता है। बहुपद यानी सवाल यही कहना चाह रहा है। तो x - 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल निकालने का तरीका यही है कि यहां से x का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए। तो x बराबर 2, जब x बराबर 2 यहां रखेंगे तो जो आएगा उस शेषफल 0 आना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं कहा कि x - 2 से ये पूरा पूरा कट रहा है। जब ये पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 0 के बराबर आएगा। तो यहां से x बराबर 2 का मान यहां रख दीजिए, 2 का क्यूब प्लस 4 × 2 का स्क्वायर माइनस p x का मान 2 रखना है प्लस 8, x का मान 2 रख देते हैं। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे p का मान क्या आता है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 8 8 16 16 16 32, 32 पर जाने के बाद माइनस में 32 होगा, माइनस माइनस कटेगा, 2 से 16 दूनी 32। तो यहां से p का मान आ गया हमारे पास 16। यही हमारा आंसर होना चाहिए जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। देखिएगा अगला सवाल दिया हुआ है बहुपद fx बराबर 2x² माइनस यानी प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है। शून्यांक जो दिया है, शून्यांक बोलते हैं x का मान अल्फा और बीटा। तो ऑप्शन हमें देखिएगा, ऑप्शन में रिलेशन दिया गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। माइनस b के जगह पर 6 है, a के जगह पर 2 है, 2 से कटेगा 2 × 6 यानी -3। अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c देखिए क्या है -6 और a के जगह पर 2 है, 2 × 6 यानी -3। हम क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है वही मान अल्फा इंटू बीटा का भी आ रहा है। यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वही मान अल्फा इंटू बीटा का भी है। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा दिया हुआ है ये नंबर, हमारा आंसर यही होगा ये नंबर। अगला सवाल देखिएगा यहां पे 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक पूछ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है x² का गुणांक बताइए कितना। तो यहां देखिएगा x² के बगल में क्या है गुणक रूप में -1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा -1। देखिए किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 58 का बी में दिया गया है। समझ में आई बात, गुणांक जब भी पूछे तो बगल में देखिए गुणांक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अगला 58 दिया हुआ है कि x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताइए। यानी कि इनके जो शून्यक हैं, इनके जो मूल हैं दोनों बराबर हैं। यानी कि मान लीजिए अल्फा और बीटा दोनों क्या है बराबर, मान लीजिए अल्फा बीटा इनका शून्यक है, दोनों बराबर है। और सवाल में क्या कहा एक और कीजिएगा, आगे फिर क्या है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताइए क्या होगा। दोनों मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, मूल तो सेम है लेकिन दोनों का चिन्ह बदला हुआ। यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा हो सकता है माइनस बीटा में होगा, दोनों का मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह का। तो हमसे कहा है a का मान बता दीजिए कितना, a का मान हमसे पूछना है, गौर कीजिएगा। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। यहां से क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का मान यहां पर रख देते हैं। अल्फा का मान अगर -बीटा रखेंगे तो यह होगा -बीटा प्लस बीटा, माइनस b के जगह पर देखिए क्या दिया हुआ, a दिया हुआ और a के जगह पर क्या 1 है। तो यहां से कटेगा बीटा बीटा कट जाएगा तो हो गया a बराबर 0। a बराबर क्या हो गया
जीरो। और हमसे पूछा क्या, ए का मान ही पूछ रहा है। ए का मान बताइए कितना, ए का मान जीरो होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। समझ में आ गया। दोनों मूल बराबर हैं लेकिन दोनों विपरीत चिन्ह के। विपरीत चिन्ह मतलब अगर ये प्लस में तो ये माइनस में है, ये सवाल में कहा जा रहा है। और यहां से मान उठा करके यहां रख दिए तो ये का मान हमें मालूम हो गया। इसे मिटा लें। 67 में देखिएगा दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, इसका मूल मान लीजिए अल्फा बीटा है और दोनों के गुणनफल दिया हुआ है 8, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं सी बट्टा एक रूप में, सी बट्टा एक रूप में। सी के जगह पर देखिए ए दिया हुआ है और ए की जगह पर 1 है, तो ए बराबर क्या आ गया हमारे पास 8। हमसे पूछा क्या, ए का मान बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए का मान 8 होगा। यहां देखिएगा 74 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 6x माइनस 2 के शून्यक, इनके शून्यक पूछा है। तो जब बहुपद के शून्यक पूछे तो उसको 0 के बराबर पहले लिखिए और वहां से x का मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं थोड़ा सा। 6 गुना x, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 गुना 12 बराबर 0। 6 एलसीएम ले लिए, बट्टा में 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 अगर एलसीएम लेंगे तो बट्टा में 6 आएगा। 6 गुना x स्क्वायर, 6 से 6 कटेगा एक बार में, 1 गुना 1 1, ये हो गया 6 गुना 12। 6 भाग में उधर जाने के बाद 0 से गुना होगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसे हल करना पड़ेगा। बर्छक 72, तो हो गया माइनस 72x स्क्वायर। 72 को इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि दोनों को जोड़ करके पिछला वाला पूर्णा चाहिए। तो 9 8 यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो बार का आगे प्लस, यहाँ उल्टा में माइनस, ताकि दोनों को घटा करके इतना आ जाए। तो 9 में 7 घटेगा, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। और माइनस 12 यहाँ जो का हो बराबर में 0, यहाँ 6x स्क्वायर जो का हो। यहाँ गौर से देखिएगा 3 दोनों में, 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। इन दोनों देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन 4 मिल रहा है। तो 4 बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। जैसा यहां भी सेम दोनों होना चाहिए ताकि गुना करके यही आवे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ चिन्ह माइनस दीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, संतुष्ट कर रहा है। आगे चौंकाते हो, 3x माइनस 4, 2x प्लस 3 बराबर में 0। बारी बारी से x बराबर मान निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस 4 ऊपर 3 नीचे। अब इसको रखिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहां से x बराबर माइनस 3, अब बट्टा में आ जाएगा 2। तो ये वाला ऑप्शन अपना होना चाहिए माइनस 4 बट्टा 3 और माइनस 3 बट्टे 2। इस ऑप्शन में ये देखिए प्लस 4 बट्टे 3 होना चाहिए, माइनस 4 हो जाने के बाद प्लस 4 बट्टे 3, तो 4 बट्टा 3 माइनस 3 बट्टा 3, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल 78 का देखिए। 78 में दिया हुआ है अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो हमें बताना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान। अल्फा बीटा इनका शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है, इनके शून्यक है या मूल है, ठीक है। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस बी बटे 1 रूप में। तो माइनस बी के जगह पर देखिए क्या दिया है, माइनस 4, ए के जगह पर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। यहां से गौर कीजिएगा 3 दोनों में 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकालें 4, 4 या 12 हम लोगों का आंसर होना चाहिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं 84 में। क्या करें, किसी बहुपद की घात होती है, अभी बताए थे हम आपको, किसी बहुपद के घात जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ठीक है। बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण संख्या में होना चाहिए बहुपद घात, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगला सवाल यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मान को निकालना किसका, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान।
ये मान हमें निकालना है। ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा हल कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 माइनस 5, तो कहने का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। तो यहां से देखिएगा अल्फा, इसको गुना कीजिए, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गुना 1 अल्फा, इसे गुना कीजिए, 1 गुना बीटा, बीटा इसके साथ प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं सी बटा ए होता है, तो सी की जगह पर क्या है माइनस 8, ए की जगह पर क्या है 1 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, देखिए बी की जगह पर माइनस 3 है, तो माइनस 3, सूत्र में माइनस अलग होता है, अब बट्टा में 1, अब प्लस में इधर जाऊंगा तो हो गया माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4, 8 में घटेगा तो हो गया माइनस 4, अपना आंसर होना चाहिए। देखिए माइनस 4 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, और हमें चाहिए मान किसका x प्लस 1/x का मान, इसका मान हमें निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यानी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के रूप में है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी के रूप में, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 1/x बराबर में 14, x x कटेगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इधर आने पे प्लस 2, तो 14 में 2 जोड़ेंगे कितना 16, x प्लस 1/x रूट अंडर होगा, इसीलिए x प्लस 1/x का जो मान होगा प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 वाला ऑप्शन होना चाहिए जो कि दिया है विकल्प बी में। प्लस माइनस में नहीं दिया है बल्कि खाली प्लस में दिया है, हमको माइनस में भी होना चाहिए आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का बहुपद के सारा सवाल कंप्लीट होता है। जितने भी सवाल है सारे अति महत्वपूर्ण सवाल है, इन सारे सवाल का एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।